जोड़ना नहीं हुआ था, वैसे उसको न जोड़े, नहीं तो फिर भ्रम फैलता है और भ्रम कभी कभी भय में परिणित हो जाता है। इसलिए इसको उससे न जोड़े, वो अलग बीमारी है, इससे कोई रिलेटेड नहीं। पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है और आज से बीजेपी समर्पण निधि अभियान भी शुरू कर रही है। ये कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है कि समर्पण निधि नहीं है, टेरर टैक्स। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सबकी जानी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो कांग्रेस को जो टेरर टैक्स नजर आता है वो शायद उन्हीं में से किसी क्रम में से होगा। श्रद्धेय दीनदयाल जी का शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र की आराधना में बीता है। अंत के व्यक्ति के उदय की कल्पना अंत्योदय के माध्यम से श्रद्धेय दीनदयाल जी ने दी। उन्हीं के अनुयायी ठाकरे जी की स्मृति में ये वर्ष है जिसका जीवन पूरा भारत माता को समर्पित रहा होगा। उसके लिए समर्पण निधि कार्यकर्ताओं की दृष्टि से बहुत छोटी बात है और उसे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 60% वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव के पहले चरण में, तो कैसे बीजेपी के प्रोस्पेक्ट कैसे दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं हर चुनाव के परिणाम के पहले कहता हूं कि जब परिणाम आए तो मेरी इस बात को कोट करके मुझसे बात जरूर करना। कोई कहीं से कोई गुरेज नहीं, शंका नहीं, शुभा नहीं, सरकार बन रही। बुंदेलखंड के इलाके में जाने का कहा गया है और मैं जाऊंगा भी। अब मैं दतिया तो आज ही चला जाऊंगा, मतलब बुंदेलखंड तो आज ही पहुंच जाऊंगा और दतिया से झांसू की दूरी 15 मिनट की है, रोज ही जाऊंगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम जोड़ने का काम करते हैं और शिवराज जी जो है वो कह रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। अब जिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस के गुरिया तोड़ दिए हों, वो कमलनाथ जी अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ खोल दिया उनने कांग्रेस का। इस कांग्रेस के टुकड़े हजार किए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आदरणीय हमारे अरुण भैया, राहुल भैया घर बिठा दिए, फिर घर घर चलो अभियान चला के और जाने कितने घर बिठा ले देते हैं। जेल के अंदर जो मुलाकात करने परिजन परिवार के जन आते थे वो कोरोना के कारण से बंद थे। अब यह निर्णय लिया है हमने कि उसको अब हम खोलने जा रहे हैं मुलाकातों के दौर को, और जो नियम प्रक्रिया का क्रम पूर्व में था उस नियम प्रक्रिया के तहत अब जेलों में मुलाकात प्रारंभ हो जाएंगी। एक दिन कोरोना के संपूर्ण प्रदेश के अंदर 2612 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 5995 लोग हैं। पिछले 2 हफ्तों की सीरीज को आप देख रहे होंगे। नए मरीज घटते क्रम में हैं और ठीक होने वाले बढ़ते क्रम में हैं। हैप्टिक केस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 26,179 वर्तमान में बचे हैं, जबकि संक्रमण दर वर्तमान में 3.49 मध्य प्रदेश की है और रिकवरी दर हमारी 95.4 संपूर्ण प्रदेश की अभी है। कल जो सैंपल लिए गए वो 74,819 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। यहाँ मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि कोरोना भले घटते क्रम में हो, पर सरकार पूरी चैतन्यता के साथ में सैंपल में अभी भी कोई कमी नहीं कर रही है। हमारे पुलिस के जो पुलिसकर्मी संक्रमित एक्टिव केस हैं वो 576 हैं और पिछले 24 घंटे में 9 लोग हमारे संक्रमित आए हैं।
वैक्सीनेशन की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,46,000 के लगभग वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीन 11,18,43,463 लोगों को वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर लगाई जा चुकी है।